सुप्रभात। आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। सुबह सवेरे के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। पहले प्रमुख खबरें। जिला प्रशासन की नई गाइडलाइन लागू हो गई है। अब दुकानें 4 बजे तक ही खुला करेंगी। राशन, फल, सब्जी एवं दूध की दुकानें दोपहर 1 बजे तक ही चलेंगी। गंगा घाटों पर धार्मिक मजमा लगाने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन यहां आने वाले वाहनों को जब्त कर लेगा। धनसोई इलाके में मिला अज्ञात महिला का शव। मुरार थाना क्षेत्र में महिला समेत 2 लोगों की मौत। हमारी इस खबर के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता एवं कामधेनु नेक्स्ट, नए ज़माने की मजबूत सरिया। अब चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से। सबसे पहले जिला प्रशासन के नए आदेश की आपको पता ही होगा, 29 अप्रैल से गृह विभाग द्वारा जारी नई गाइडलाइन लागू हो गई है। जो दुकानें अपराह्न 6 बजे तक खुला करती थीं, अब सिर्फ 4 बजे तक ही खुलेंगी, अर्थात समय में 2 घंटे की कटौती की गई है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने 28 तारीख की रात ही नया आदेश जारी किया, जिसमें डीएम अमन समीर ने यह स्पष्ट किया है कि वैसी दुकानें जो 3 दिन और 2 दिन खुला करते थीं, अब सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 से अपराह्न 4 बजे तक खुला करेंगी। आप यह स्पष्ट रूप से जान लें। इसमें सबसे ध्यान देने वाली योग्य बात यह है कि राशन, फल, दूध, अंडा, मांस, मछली की दुकानें अब सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही खुलेंगी। हालांकि इनके लिए शनिवार और रविवार की बंदी महत्वपूर्ण नहीं है। वहीं मॉल जैसी दुकानों से अभी फ़िलहाल प्रतिबंध नहीं हटा है, वे बंद ही रहेंगी। दूसरी एक महत्वपूर्ण खबर रामरेखा घाट पर गुरुवार को देखने को मिली। वहां मुंडन संस्कार को लेकर इतनी भीड़ जमा हुई कि किला मैदान वाहनों से पट गया और रामरेखा घाट पर तो भीड़ की बस पूछिए मत। जब यह खबर कुछ युवाओं ने सोशल मीडिया पर वायरल करना शुरू किया तो मीडिया को भी इसकी जानकारी मिली और प्रशासन तक यह बात पहुंची। फिर पूरा प्रशासनिक अमला एक साथ एकत्र हुआ और रामरेखा घाट जा पहुंचा। फिर डंडे दिखाए जाने लगे और लोग वहां से धीरे धीरे खिसकने लगे। इस दौरान सीओ, बक्सर सदर के बीडीओ, थाना प्रभारी और मौके पर अंततः एसडीपीओ और एसडीओ को भी जाना पड़ा। सभी ने लोगों को चेतावनी दी। हालांकि तब तक मीडिया के कैमरे भी पहुंच चुके थे। लोगों को डंडे खाने से थोड़ी राहत मिली, लेकिन इस तरह का मजमा और भीड़ लगाना खुद ही नहीं, पूरे समाज, गांव, घर, परिवार को खतरे में डालने जैसा है। प्रशासन ने हिदायत जारी की है, अब जो वाहन ऐसे लोगों को लेकर जिला मुख्यालय तक आएंगे उनको जब्त कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर पंडित धार्मिक अनुष्ठान कराते पाए गए तो उनके खिलाफ भी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। आप भी जान लें, पूर्व से ही आदेश जारी है। 15 मई तक सभी मंदिर, मस्जिद आम लोगों के लिए बंद हैं और कहीं भी मजमा लगाने की अनुमति नहीं है। अगर आपके यहाँ कोई कार्यक्रम है तो आप उसे अपने घर पर करें, स्थानीय स्तर पर करें, जिला मुख्यालय की सैर न करें। आप देख रहे हैं नाव में भरकर तनाव करने वाले लोग किस तरह बक्सर के गंगा घाटों तक आए थे और क्या मस्ती कर रहे थे। यही अब एक नज़र डाल लेते हैं अन्य छोटी खबरों पर। नया भोजपुर इलाके में बीती रात मिशन स्कूल के बगल में चोरी हो गई। वहां के सुमित कुमार ने इसकी प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं मुरार थाना क्षेत्र में भी 2 घटनाएं सामने आईं। दंगौली गांव में सुनीता देवी की पति ने पीटकर हत्या कर दी, ऐसा आरोप उसके पिता शिवचंद्र यादव और भाई संतोष यादव ने लगाया है। वहीं सुनीता के पति का कहना था, चाय बनाने को लेकर मैंने उसे थोड़ी सी डांट पिलाई थी, इसीलिए उसने कमरे में खुद को बंद किया और फांसी लगाकर जान दे दी। आप उसके पति की बातें भी यहाँ सुन सकते हैं। मैं यहाँ बैठी थी, भाभी खाना बना रही थी। अच्छा, कौन है? मैं उनका पति हूँ। किनका पति? अच्छा, वो आपके पति हैं? हाँ, क्या किया लोग बताइए। तो मैं आया ना, अरे कुछ शाम हो गया, जब भाभी खाते खाना काम करा दे थोड़ा, तो चाय बनाते,
गुस्से में थी, कोई बात कर लेकर तो बोली मैं नहीं जाऊंगा, मैं नौकर हूँ, किसी का खाना बनाऊंगा, मैं सब खाएगा। बेचारा ऐसे बोली। मैं बोला ऐसा क्यों बोलती, भाभी नौकर समझती है, किसी को खाती है ना, या चाय बना। नहीं बोली, बोली इसको एक दो प्रमाण कर, जा मैं चाय बनाने जा रहा हूँ। मैं चाय बना चला गया, चाय बना कर लाया, कीली बंद कर दी। जैसा कि अभी आप सुनीता के पति ध्रुव नारायण यादव की बातें सुन रहे थे, पुलिस ने फिलहाल उसे पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना मुरार थाना क्षेत्र के दंगौली गांव की है। वहीं एक दूसरी घटना मुरार थाना क्षेत्र के ही कुरानसराय मुरार रोड पर बंजरिया गांव के समीप हो गई। खरवनिया गांव के सुरेश शाह अपने पुत्र शत्रुघ्न को लेकर ऑटो से अपने गांव जा रहे थे। रास्ते में ऑटो पलट गई क्योंकि उसे चलाने वाला चालक नाबालिग था और उसकी लापरवाही का खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ा। हम लोग गए थे बारात, उधर से रिटर्न हुआ, आते हुए गाड़ी पलटी कर गई। कहाँ पे पलटी? मुराद से आगे। क्या अपने आप पलट गई या कोई? नहीं, गाड़ी अपने आप ही टच पलट गई, अनबैलेंस हो गई। ये कौन थे? ये हमारे पिताजी थे। क्या नाम है? सुरेश साहब। घर कहाँ है इनका? खरवनिया। आप भी साथ में थे? हाँ। आप भी कुटिल हुए? हाँ। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय कोविड के कारण प्रशासन तरह तरह के अभियान चला रहा है। यात्री वाहनों में क्षमता की 50% लोगों को ही बैठाया जाना है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले 4 वाहनों को डीटीओ ने गुरुवार को जब्त किया। वहीं डुमरांव अनुमंडलीय अस्पताल और कोविड केंद्र से सुविधा की खबरें आ रही थी। जिलाधिकारी अमन समीर, एसपी नीरज कुमार सिंह और डुमरांव अनुमंडल के एसडीओ हरेंद्र राम ने इन अस्पतालों का जायजा लिया और प्रशासनिक निर्देश जारी किए। अब चलते चलते एक नज़र कोविड पर डाल लेते हैं। कुल 132 लोग संक्रमित पाए गए, 91 लोग ठीक होकर अपने घरों को गए एवं मरने वालों की संख्या अब 42 हो गई है। वैसे तो कोविड पर हम प्रतिदिन अंत में थोड़ी सी ही चर्चा करते हैं, लेकिन आज 2 शब्द कुछ ज़्यादा कहने की हिमाकत हमने की है। आप परिस्थिति को समझें, हालात बहुत ही संगीन हैं। 42 लोगों की मौत जिले में यूं ही नहीं हुई है। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।